So, very good morning to you all. Welcome to you all in Saint Xavier online class. Today, we are taking the part second of chapter matter in our surrounding. So, day before yesterday, I told you about the structure of matter, that how it is formed, all the things I have told you. Today, we will talk about the state. आज हम स्टेट की बात करेंगे, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ एनी मैटर। तो जो मैटर है वो फ्रीली 3 स्टेट में पाया जाएगा, जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। But nowadays we have 2 more state. The fourth state is plasma. ये जो है स्टार वगैरह में पाई जाती है। और फिफ्थ है BEC, फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो इसको ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये बोस और आइंस्टीन दो वैज्ञानिक जो ये हमारे इंडिया के हैं और ये विदेश के हैं, फॉरेनर हैं। तो इन दोनों ने ये स्टेट प्राप्त की थी, ठीक है। BEC पदार्थ को बहुत ज़्यादा प्रेशर पे लाकर, प्लाज्मा ये मैंने आपको बताया स्टार में होती है। तो ये जो पोजीशन है हमें फ्रीली नहीं मिलती है, बट ये हम फ्रीली देख पाते हैं। 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसा आप जानते हो अच्छी तरीके से, अगर मैं बात करूँ इनकी स्ट्रक्चर की, जैसे सॉलिड की स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, तो शेप जो होती है सॉलिड की वो फिक्स होती है। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, हम उसकी शेप को पीट कर या वैसे अपन उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड की शेप वैसे फिक्स होती है। जैसे कोई पत्थर है वो फिक्स रहेगा, जैसा है उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको तोड़ना चाहते हैं, तोड़ के हम उसकी थोड़ी सी शेप बदल सकते हैं, लेकिन वैसे उसकी शेप क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। लेकिन आपने देखा होगा लिक्विड पानी जो है तो किसी भी बर्तन में डालोगे वो उसी का रूप ले लेता है। तो इसकी शेप कोई फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स है, ठीक है भाई। अगर मैं गैस की बात करूँ तो गैस तो आप जानते हो अच्छी तरीके से कि इनके अंदर जो पार्टिकल हैं वो बहुत दूर हैं, तो इसको कंप्रेस करके हम किसी भी बर्तन के अंदर डाल सकते हैं और ये उसी की भी शेप ले लेगी सेम वैसे। जैसे अपन किसी बकेट के अंदर अगर गैस भरना चाहते हैं तो उसको कवर करके अगर उसमें गैस भरेंगे तो बकेट की फॉर्म हो गई। तो इसकी भी जो शेप है वो नॉट फिक्स है, ठीक है। इनकी जो शेप है वो नॉट फिक्स है। अगर मैं बात करूँ इनके वॉल्यूम की, वॉल्यूम मतलब जो ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस, ठीक है। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा, ठीक है भाई। और लिक्विड की बात करें तो इसका भी जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा, बट गैस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता है। मतलब कैसे वो समझे, आपके पास कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर आप सॉलिड चीज़ भरते जा रहे हो, तो सॉलिड जितनी मतलब जितना सिलेंडर का आकार है, कैपेसिटी जितनी उसकी है, जितना वो होल्ड कर सकता है, केवल उतनी ही चीज़ें हम उसके अंदर भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये लिक्विड है, पानी अगर आपने मान लो उस सिलेंडर के अंदर भरा, तो पानी जितनी उस कैपेसिटी है उस सिलेंडर की होल्ड करने की, केवल उतना ही हम उसमें भर सकते हैं। लेकिन गैस जो है मैं कंप्रेस करके भर सकता हूँ। अब इसका रीज़न क्या है, वाई, ऐसा क्यों, तो ये समझेंगे। देखो ऐसा इसलिए कि जो मैटर है बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। मैटर इज फॉर्म्ड बाय पार्टिकल्स। मैटर किससे बना होता है,
पार्टिकल्स मैंने आपको बताया था कि जो छोटे छोटे पार्टिकल है उनको क्या नाम दिया गया है, वो पार्टिकल ही एटम है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को एटम बोलते हैं, ठीक है। इसलिए किसका मतलब क्या हो गया, मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, पार्टिकल से। तो ये जो पार्टिकल है, अगर मैं बात करूँ सॉलिड के लिए, तो कोई भी अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो इसमें ये जो पार्टिकल हैं ये बहुत नज़दीक होते हैं, ऐसे बहुत नज़दीक नज़दीक सटे हुए होते हैं। इनके अंदर गैप बहुत कम होता है, बहुत कम, ना के बराबर। इसके पार्टिकल इस तरीके से सटे होंगे। ये पार्टिकल वैसे बड़े बन रहे हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं और ये सटे हुए होते हैं ऐसे, ठीक है भाई। इस तरीके से होते हैं पार्टिकल्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। एक यहाँ है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे, थोड़ा थोड़ा गैप होता है इनके बीच में, ठीक है भाई, इस तरीके से। जो गैप पाया जाता है इनके अंदर। और अगर अपन बात करें गैस की, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा दूर होते हैं, लूजली पैक्ड हैं। एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। इसके पार्टिकल इस तरीके से होते हैं, मतलब गैस के पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, सॉलिड के बहुत नज़दीक होते हैं। इस तरीके से इनके पार्टिकल्स होते हैं। तो इन पार्टिकल से बना हुआ है। इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप क्या लोगे, आपको एक बीकर लेना है। इस बीकर में आपको पानी भरना है और पानी भर के यहाँ तक का जो लेवल है वो इसका मेज़र कर लो। मान लो इसके अंदर यहाँ 50 ml वाटर है, ठीक है। यहाँ तक इस पानी का लेवल है। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर मिक्स करनी है, या तो शुगर मिक्स करो या सोल्ट मिक्स करो। तो आप पाओगे क्या कि जब मिक्स करेंगे तो इसका वाटर का जो लेवल है वो ऊपर हो जाएगा। लेवल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बढ़ जाएगा लेवल, वाटर लेवल। तो ये वाटर लेवल क्यों बढ़ा है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। तो जो दूसरे पार्टिकल हैं वो उनके इस गैप के अंदर फिक्स हो जाते हैं। यानी जो शुगर के या सोल्ट के पार्टिकल्स हैं वो डिजोल्व होके इनके जो बीच में स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस को बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। और एक इनके बीच में एक फोर्स काम करता है, मैं आपको बताऊंगा अभी उसके बारे में। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था कि हमने क्या लिया, पानी लिया। पानी के अंदर हमने क्या किया, शुगर या सोल्ट डिज़ोल्व की, और डिज़ोल्व करने के बाद शुगर या सोल्ट के जो पार्टिकल हैं वो पानी के अंदर मिक्स हो गए, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल जो है उनके बीच में स्पेस भी है। दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि जो पार्टिकल हैं वो, यानी जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें पता चलती है। इस तरीके से इसका लेवल बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि जो शुगर वगैरह है उन्होंने इस पानी के लेवल को बढ़ा दिया, उसके पार्टिकल इसके अंदर ऐड हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूँ जैसे पत्थर है, स्टोन, उसके अंदर अगर मैं पानी भरना चाहूँ तो अगर पानी भरे तो क्या पत्थर फूल जाता है? नहीं, क्योंकि उसकी जो शेप है वो फिक्स होती है, ठीक है। उससे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, बहुत ज़्यादा सटे हुए होते हैं। तो उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो है बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए पानी उनके अंदर नहीं जा सकता है। अगर उनके बीच में स्पेस है, स्पेस होता है तो पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे ईंटें होती हैं, मिट्टी से बनी हुई होगी, तो जो पार्टिकल है वो ज़्यादा नज़दीक सटे हुए नहीं होंगे उसके अंदर। तो ईंटों के अंदर अपन पानी ऊपर डालते हैं तो ईंटें जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि मिट्टी शुष्क होती है और वो एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। लेकिन पत्थर जो है उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ईंट भी सॉलिड है और पत्थर भी सॉलिड है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन ईंट जो है वो मिट्टी से बनी हुई है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इसलिए वो एब्जॉर्ब कर सकती है। पत्थर के पार्टिकल बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इसलिए वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें हमने जानी इसके बारे में, तो हम देख पा रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि ये पार्टिकल दूर हैं, नज़दीक हैं, ऐसा क्यों? तो
तो पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स है। किसमें? सॉलिड में। लिक्विड में लेस देन सॉलिड है, लेस देन सॉलिड है। और अगर गैस की बात करूँ तो लूजली पैक्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड पार्टिकल्स है किसके अंदर? गैस के अंदर। ठीक है, सॉलिड के अंदर ये बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। लिक्विड के अंदर ये लूजली पैक्ड हैं, यानी लेस देन सॉलिड। और गैस के अंदर ये और भी ज़्यादा लूज। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कि भाई इनके अंदर क्या था ऐसा जिससे ये क्लोजली लूजली जो पैक्ड हैं। तो वो डिपेंड करता है इनके अंदर जो फोर्स है, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इंट्रामोलिकुलर फोर्स यानी जो पार्टिकल्स हैं इस फोर्स से चिपके हुए होते हैं। तो ये फोर्स जितना ज़्यादा होगा, कोई पूछ ले आपसे कि भाई ऐसा क्यों होता है कि पार्टिकल्स इसके नज़दीक हैं, इसके दूर हैं, तो डिपेंड करता है इस फोर्स के ऊपर। तो ये फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये पार्टिकल्स नज़दीक होंगे, जितना ये कम होगा उतना ही पार्टिकल्स दूर दूर होते रहेंगे। ठीक है, अब यही कारण है कि देखो सॉलिड को अगर मैं कंप्रेस करूँ तो ये फूट जाएगा, टुकड़ों में डिवाइडेड हो जाएगा। लिक्विड को कंप्रेस करेंगे तो थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। लेकिन गैस को कंप्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि पहले ये पार्टिकल नज़दीक आएंगे और जितना ज़्यादा हम कंप्रेस करते जाएंगे तो ये पार्टिकल्स लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से डिपेंड करता है किसके ऊपर? इनके स्पेस के बीच में, इनके बीच में जो स्पेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं अपन, तो ये जो सॉलिड लिक्विड गैस की हमने बात की, ये फिजिकल स्टेट है किसकी? किसी भी मैटर की, जो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स। कि भाई हमने ये तो पढ़ लिया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है, लेकिन ये पार्टिकल कितने छोटे हैं ये कैसा पता लगाएंगे? तो अपन देखेंगे इसको कि भाई वास्तविकता में ये कितने छोटे हैं। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखो आपने 2-3 पार्ट्स ले लिए छोटे से पार्टिकल ऑफ K1O4, इसको बोलेंगे पोटासियम पर मैग्नेट। हिंदी में आप इसको लाल दवा भी बोलते हो। ठीक है, ये क्या काम आती है ये भी बता देता हूँ। ये क्या करती है? बैक्टीरियाओं को मारती है पानी के अंदर, किल्स बैक्टीरिया। ठीक है, यानी इसका यूज़ हम वाटर प्योरीफाई में करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये क्या करना है आपको? देखो इसमें आपको 2-3 पार्टिकल्स लेने हैं किसके? K1O4 के, और आपको इसको पानी के अंदर मिक्स कर देना है। पानी के अमाउंट जैसे आपने ले ली या 100 ml ये वाटर ले लिया आपने। अब क्या करना है आपको? ये पार्टिकल्स इसमें डालने हैं। तो आप देखोगे कि इसका जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पिंक, यानी जो पानी है इसका कलर पिंक हो जाएगा, गहरा पिंक। लेकिन अपन क्या करते हैं, इसको 4 से 5 बीकर के अंदर डाल देते हैं इसी पानी को। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेके सेम अमाउंट में वाटर, ठीक है। अब इनमें भी हम थोड़ा थोड़ा पानी ले लेते हैं। 10 ml ले लिया मान लो सब के अंदर, मैंने इसमें भी ले लिया है, इसमें भी ले लिया है,
इसमें भी लिया है, ठीक है, और इसमें भी लिया। करना क्या है आपको, यहाँ से जो पानी लिया है उसका थोड़ा सा हिस्सा यानी लगभग 5 ml आपने मान लो इसमें डाला, तो इसका कलर भी क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, लेकिन वो हल्का पिंक होगा, यहाँ भी पिंक होगा, लाइट पिंक, ठीक है। इसके बाद आपको ये इसमें डालना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें से पानी लेंगे तो भी पिंक रहेगा। फिर हम देखेंगे कि ये इसमें भी डालेंगे तो भी पिंक रहेगा, और इसमें भी डालेंगे तो भी इसकी कुछ क्वांटिटी हमें इसमें मिलेगी। यानी हम देखेंगे कि यहाँ हमें पिंक सॉल्यूशन मिलता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल बहुत छोटे हैं। सोचो देखो, अब यहाँ मिक्स किया था हमने और यहाँ तक ले गए तो भी हमें क्या मिल रहा है, पिंक कलर प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आगे अभी जैसे मैंने बात की थी कि इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स हैव स्पेस। जो पार्टिकल हैं किसी भी मैटर के, इनके अंदर स्पेस होता है। तो मैंने आपको बताया कि इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर स्पेस। बट ये जो स्पेस है ये डिपेंड करता है कि वो सॉलिड है या वो लिक्विड है या वो गैस है, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर वो स्पेस बहुत ज़्यादा लेस होता है, ठीक है। इसमें मोर देन सॉलिड होता है और इसमें मोर देन लिक्विड होता है। तो ये स्पेस जो है वो सब में अलग अलग क्वांटिटी में होता है, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम, ठीक है। अब इस स्पेस की वजह से ही आप देखोगे कि दूसरा जो पार्टिकल्स हैं, दूसरे किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल, वो इनके अंदर मिक्स हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ, अगर इसके अंदर जो स्पेस ही कम है तो सीधी सी बात है कि दूसरे जो एलिमेंट है या कोई भी सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स में मिक्स नहीं हो पाएंगे। कम है तो बहुत कम मिक्स हो पाएंगे। इसके अंदर क्या है, स्पेस ज़्यादा है तो इसमें मिक्स हो जाएंगे। सभी हमने ऐड किया था शुगर एंड सोल्ट, या कोई भी लेमन जूस बनाया था हमने, लेमनेड, उसमें देखा होगा आपने। या कोई भी चीज़ जो हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं या कोई भी लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं, जैसे दूध के अंदर हमने चीनी घोल रखी है, उसके अंदर डिजोल्व कर रखी है, तो ऐसे ये आप देखोगे इसके अंदर गैस के अंदर स्पेस ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर जैसे आपको पता है कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। तो इसी वजह से, क्योंकि पार्टिकल्स आपको पता है कि इनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो गैप ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, तो दूसरी चीज़ें उनके अंदर इनपुट हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से पार्टिकल्स हैव स्पेस। तो इसके लिए भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। स्पेस के लिए अभी मैंने आपको बताया था, पानी के अंदर आप शुगर मिक्स करो तो इसका मतलब शुगर क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। तो इसका रीज़न क्या है, डिसअपियर हो गया, यानी उसके जो पार्टिकल्स वो डिजोल्व हो गए पानी के अंदर। अब पानी के पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप होगा। जैसे मान लो ये अपने पास वो कंटेनर है जिसके अंदर हमने इसको रख रखा है, ये वाटर है। अब इसके जो पार्टिकल्स हैं ये ऐसे हैं, दूर दूर हैं थोड़े से, इस तरीके से। तो इनके बीच में गैप है। अब उस गैप में होगा क्या, गैप में ये होगा कि जो दूसरा है, जैसे हमने इसमें सोल्ट डाला तो सोल्ट के पार्टिकल इनके अंदर फिक्स हो जाएंगे, इस स्पेस में आके एडजस्ट हो जाएंगे और वो डिजोल्व हो जाएगा, बाहर से हमें सोल्ट दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब वो इसमें मिक्स हो गया, यानी इस स्पेस के अंदर जाके ऑक्यूपाई हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही जो मैंने आपको बताया है कि इसमें हमने पढ़ा है कि भाई सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, उनकी स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट, और उनके बारे में मैंने आपको बताया कि उनके अंदर इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज़ के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है।
अब कल इसके आगे के जो पॉइंट हैं हम रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग क्लास।